राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की और संत दरिया जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के होने का क्या मतलब है। पूर्ण विश्वास के होने से क्या होता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, विनती करना चाहूँगा आप लोगों से सत्संग आरंभ करने से पहले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं ताकि आप लोग जो नए नए सत्संग आते हैं उनको मिस ना कर सको। और भी एक विनती कि इस पूरे सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगी कुछ बातें, और जो नहीं आएंगी बातें समझ, उससे आपके आध्यात्मिक यात्रा में विघ्न पड़ सकता है, बाधा पड़ सकती है। तो चलिए अब मैं अपने विषय की ओर बढ़ता हूँ। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम भजन सिमरन के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, हमने कोई भी गुरु पीर पैगंबर से दीक्षा ली होती है या उससे रास्ता जाना होता है, तो बहुत से सवाल हमारे भीतर आते हैं। हम कभी ये बोलते हैं कि हमारा कुछ बना नहीं, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। तो ये जो जितना भी सोचना विचारना है, इस सोचने विचारने के कारण ही आप लोगों की जितनी भी ध्यान साधना का फल होता है वो फल छोटा हो जाता है और आप लोगों के जो संशय होते हैं वो बड़े होने लगते हैं। अब अगर मेरी बात मानो तो आप लोगों को एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा। मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो सलाह ही एक ऐसी चीज़ है जो इस भारतवर्ष में, भारत देश में फ्री में दी जाती है। मान लोगे को तो ठीक है, नहीं मानोगे तो भी ठीक है, जो मालिक की मौज। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जब आप लोगों ने नामदान लिया था, गुरु दीक्षा ली थी, तो उसका मतलब क्या होता है। संत कबीरदास जी फरमाते हैं, जो सिर वारे आपना वही आवे हमारे पास, जो घर वारे आपना वही आवे हमारे पास। अगर बाणी में गलती हो गई हो तो माफ़ी। कहने का मतलब है कि जो अपना घर जलाकर शीश को तली पर धरकर मेरे पास आएगा, केवल वही मेरे पास चले। उसका ये मतलब ये जो तुम्हारा अहंकार रूपी मटका है उसको सौंप देना है, जला देना है, गुरु को सौंप देना है। क्या आप लोगों को पता है परमात्मा क्या खाता है? परमात्मा खाता है तुम लोगों का अहंकार। जितना ज़्यादा तुम लोग अहंकारी बनोगे उतना ही ज़्यादा परमात्मा और तुम लोगों को भटकाएगा। ये मैंने किया, मेरे किए से इतना हुआ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ। तो ये जो अपना करना समझना है, परमात्मा के अलावा खुद को करता समझना, यही अहंकार है। उदाहरण के लिए एक पूरा पेड़ है, वृक्ष है, उसमें कितने सारे पत्ते लगे होते हैं। मान लो कि 10,000 पत्ते लगे हैं। अब उन 10,000 पत्तों में से एक पत्ता है, उसका नाम है मनदीप। अगर मनदीप ये मानने लगे कि मैं अकेला हूँ, मेरे होने से सब होना है, जो करता हूँ मैं करता हूँ, मैं अपने आप ही बड़ा होता हूँ, हिलता हूँ, झूलता हूँ, तो ये उसकी जो मान्यता है मनदीप की, ये है मान्यता अहंकार की। जो संत महात्मा होते हैं वो क्या समझते हैं, वो क्या जानते हैं? संत महात्मा ये जानते हैं। अब कोई और पत्ता है जिसका नाम तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा संत या गुरुदेव। संत पत्ता क्या जानता है? वो ये जानता है कि मेरा होना कुछ भी नहीं है,
मैं किससे जुड़ा हूँ? पेड़ की शाखा से। पेड़ की शाखा किससे जुड़ी है? पेड़ के तने से, और नीचे जड़ें भी है। तो मेरा जो होना है वो पूरे पेड़ का होना है। जिस तरह से मैं पेड़ का अंग हूँ, उसी प्रकार से ये बाकी पत्ते भी पेड़ का ही अंग है। मैं भी पेड़ हूँ और ये सब पत्ते भी पेड़ हैं। ये एक साधारण सी उदाहरण है एक संत व्यक्ति में और एक अज्ञानी पुरुष में। अब जैसे मनदीप सोचता था कि मैं अकेला, मैं ही मैं हूँ, मैं अलग हूँ, तो ये उसका मैं जो है, ये मानना जो है, मान्यता जो है, ये अहंकार की मान्यता है। और दूसरी तरफ संत पुरुष या हमारे गुरुदेव, संत पुरुष या गुरुदेव वो ये मानते नहीं हैं कि हम पेड़ का अंग हैं, वो ये जानते हैं, वो महसूस करते हैं 24 घंटे कि मेरा होना पेड़ की वजह से है। उसी प्रकार से सच्चे संत महात्मा खुद को ईश्वर का ही अंग जानते हैं। वो जान लेते हैं कि उनका होना क्या है। ये तो जान लेते हैं कि हमारा होना क्या है, कि मैं आत्मा हूँ, सच्चित आनंद हूँ। ये भी जान लेते हैं कि मैं किसका अंग हूँ। सच्चे संत पुरुष ये तो जान लेते हैं कि हम उस सतनाम समुद्र से उठी हुई लहरें हैं, परंतु ये भी कभी नहीं भूलते कि हम समुद्र का ही अंग हैं। लहर समुद्र की जितनी भी मर्जी ऊंची उठे, कितनी भी हाइट पर जाए, है तो समुद्र का ही अंग, तो समुद्र का अंग ही है। अगर लहर सोचे कि ये उठना मेरे कारण है, तो ये उसका अहंकार है, परंतु लहर फिर से समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है। इसी प्रकार से हम सब जीव हैं, तो अहंकार का होना ये होना होता है। तो मैं सलाह क्या देना चाहता हूँ, जब भी आप लोगों ने नामदान लेना है, नामदान या गुरु दीक्षा किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाने से पहले पूरी तरह से ठोक बजा के देखो। चाहे नामदान ब्यास में लो, चाहे नामदान आगरा में लो, या किसी भी संत महात्मा पीर पैगंबर के पास लो। सबसे पहले जांच करो कि ये व्यक्ति कैसा है, इसके जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, वो कैसे हैं। नामदान लेने से पहले पूरी तरह से जांच करो, खोजबीन करो, क्योंकि अक्सर आपको देखा जाता है आपने कि राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तकें हैं, उनमें अंत में एक बात लिखी जाती है कि अगर आप जी को लगता है कि राधा स्वामी सत्संग व्यास सोसाइटी के अलावा आप कहीं और बढ़िया और बेहतर गुरु खोज सकते हैं, तो आप लोग खुशी खुशी से जा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपने सच्चे संत सदगुरु को व्यास में ही उपलब्ध पाएं। हो सकता है आपका सदगुरु कहीं और हो। और मैं बड़ी हैरानी की बात मुझे हुई कि जो जिज्ञासुओं के लिए जो वो पुस्तक देते हैं, उसमें पूरी तरह से निंदा ही निंदा की गई है डेरे के लिए। वो निंदा क्यों की गई है? वो इसीलिए की गई है कि फालतू लोगों को दूर भगाया जाए। बहुत से संत महात्मा हैं जो गालियाँ निकालते थे, जो गुस्सा करते थे, या कईयों ने बीड़ी का सेवन किया, हुक्के पिए, कि ये जो फालतू के व्यक्ति हैं ये हमारे पास आए ही ना। वो बस यही सोचकर चले जाएं कि ये क्या खाक संत होगा, ये तो गुस्सा करता है, ये क्या खाक संत होगा, ये तो गालियाँ निकालता है, ये बीड़ियाँ पीता है, ये नशा करता है, ये क्या खाक संत हुआ जिसने अपने खुद की हुक्के की जो आदत है वो छुड़ा नहीं पाया। तो ये संतों के अपने अपने रंग हैं, अपने अपने ढंग हैं किसी को दूर भगाने के लिए। कुछ संत हैं वो कईयों के आगे उजागर ही नहीं होते, जानबूझकर किसी एक गुफा में बैठ जाते हैं। गुफा मतलब आजकल तो गुफाएं बहुत कम हैं, घरों में ही रहते हैं, किसी को बताते नहीं है। तो संत कबीरदास जी कहते हैं ना, हीरा पायो गांठ गठियायो। हीरे की रक्षा करनी बड़ी ज़रूरी है। तो आप लोगों से भी विनती है, जब जब आप लोगों को आध्यात्मिक अनुभव हो, तो अनुभवों को अपने मार्गदर्शक या गुरु के अलावा किसी को न बताया जाए। क्योंकि मार्गदर्शक को, गुरु को बताने से मतलब क्या है, उससे आपको पता लगेगा कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं है, तो वो आपकी दिशा सही करेगा कि हाँ आपने यहाँ गलती की, आपने यहाँ नहीं की। अगर आप लोग अपने गुरु या मार्गदर्शक के अलावा किसी थर्ड पार्टी को
जो आध्यात्मिक अनुभव रखता हो या उसके पास होगा कुछ ना कुछ, उसको बताओगे तो हो सकता है आपके अंदर एक अहंकार की भावना पैदा हो जाए। तो ये अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा होती है, जिस बाधा की वजह से आप लोगों की यात्रा उसमें विघ्न पड़ता है। तो मैं क्या बता रहा था कि सबसे पहले जांच परख करो, पूरी तरह से खोजबीन करो। और जब खोजबीन समाप्त हो गई, नामदान लेने का मतलब क्या है, गुरु बनाने का मतलब क्या है कि हे गुरुदेव, अब तुम्हारे हाथों में ही मेरी बागडोर है, जो तू कहेगा वो मैं करूँगा। ऐसे ही हमारे सिख भाई साहब में जो गुरु थे, पहली पातशाही से लेकर गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर 10वें गुरु तक जितने भी गुरु थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा एक गुरु का, वो चबूतरे बनाते चले गए। बहुत बार उन्होंने बनाया तो गुरु आके कहते कि भाई बना दो, थोड़ी देर बाद आके कहते कि इनको तोड़ दो। फिर से आते, फिर से बनाते, फिर से आते, फिर से बोलते कि इसको तोड़ दो। तो आखिर में एक ही गुरु साहिबान बचे, तो वो कहते कि भाई मैं तो बस कहाँ जाता, मुझे आपका हुक्म है, मैं मानता चला गया, मैं वो करता चला गया। अब मुझे नहीं पता मैंने सही बनाए या मैंने गलत बनाए, हो सकता है मेरे से सही नहीं बन पा रहे होंगे, तो आपने क्या पता कुछ देखकर ही कहा होगा। तो जितने भी शिष्य थे सभी बनाए और कुछ ना कुछ गुस्से से चले जाएं। चलते गए तो आखिर में एक व्यक्ति बचे, वो ही अगले गुरु गद्दी के वारिस हुए। बात देखिए हुक्म मानने की है। गुरु बनाने से पहले आप लोगों को पूरा का पूरा हक है सोच विचार करने का, कैसा है कैसा नहीं है। और गुरु की भी आप लोगों को विशेषताएं बता देता हूँ। 2 विशेषताएं बताऊंगा जो मुझे बाबा जी महाराज विजय शर्मा जी ने बताई थी, और वही विशेषताएं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरे अनुभव में वो विशेषताएं खरी उतरी, इसलिए आप लोगों को भी बता रहा हूँ। 2 विशेषताओं में से पहली विशेषता, कोई भी व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास जाकर आप लोगों का अहंकार शून्य हो जाए, अहंकार गिर जाए, समाप्त हो जाए, जान लो कि वो व्यक्ति सच्चा है। दूसरी बात, उस व्यक्ति के पास ऐसा शांति का घेरा होगा, ऊर्जा का घेरा होगा, उसके पास जाकर आपको समय का पता ही नहीं लगेगा। पहली बात अहंकार शून्यता और दूसरी बात समय शून्यता। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में प्रवेश करने वक्त भी महसूस होती हैं। अपने होने का एहसास खो जाता है और वक्त का भी पता नहीं लगता कि बैठे बैठे आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए। आजमा के देख लेना मेरी बातें। याद रखना, जिस भी गुरु के पास जाकर अहंकार खो जाए और समय खो जाए, बहुत ही बढ़िया लगे, उसके पास बैठना, उसके पास पूरी तरह से उसकी बातें मानना, सत्संग सुनना। अगर लगे कि हाँ हमें इनसे दीक्षा लेनी चाहिए या नामदान लेना चाहिए तो ले ले, वरना अगर आप लोगों का दिल करे कि यहाँ से भाग जाऊं, दिल ना करे, जी ना लगे, तो वहाँ वो जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो गुरु को पहचानना ही कैसे जाता है, गुरु खुद पहचान कराए तो कराए, परंतु फिर भी ये 2 चीज़ें जिससे हम जान सकते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति सच्चा है कि झूठा, तो इससे आप लोग खुद ही परख कर सकते हो। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे श्री कृष्ण ने कहा था अमानित्वम दम्भित्वम क्षांतिराजवम। ऐसे उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई थी कि जिसको खुद का मान नहीं होता, दम्भ नहीं होता, मान हो अपमान हो और चीज़ें उसके पास होती हैं, पकड़ नहीं होती, परंतु इनसे कोई व्यक्ति एक तरह से नाटक भी कर सकता है। कैसे पहचानोगे? तो 2 ही चीज़ें बताई। जिस जगह जाकर आपको बढ़िया लगे, शांति महसूस हो, समय शून्यता का भान हो और अहंकार शून्यता का भान हो, तो इस तरह से पहचान सकते हैं। तो ये तो थी बातें कि आप लोगों ने नामदान लेने से पहले करनी है। और जब आप लोगों ने नामदान ले लिया, गुरु बना लिया, फिर चाहे जैसा मर्जी हो, जो गुरु ने हुक्म दिया है उसको पूरा करो।
फिर ये नहीं सोचना कि हमारा कुछ बन रहा है, हमारा कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नहीं सोचना, क्योंकि ये सब सोच विचार तो फिर अपने गुरु पर उंगली उठानी है। नामदान से पहले उंगली उठानी थी, नामदान के बाद उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं है। फिर जो गुरु हुक्म दे बस वही पालना। गुरु कहे आसमान लाल है तो भाई लाल है, पता नहीं उन्होंने क्यों कहा, क्या उनमें रमज है, क्या पता तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा। गुरु कहे कि धरती पूरी तरह से आग लग गई है धरती को, तो लग गई। जो हुक्म गुरुदेव, जो आपने कह दिया सो कह दिया, ठीक है। परंतु अगर नामदान लेने के बाद भी आप लोग ऐसा करते हो तो भाई कौन जाने कौन क्या दे आपको। कई बार गुरु शिष्य की मेहनत देखकर कि मेहनत तो बहुत करता है परंतु इसका काम नहीं बनता, अपनी आँखों के जरिए ही अपनी ऊर्जा को आपके अंदर स्थापित करके आपको ऊंचा उठा देता है। बात सिर्फ हुक्म की है, हुक्म मनिए पाइए। इसीलिए तो बाबा चरण सिंह जी अक्सर कहा करते थे कि मन लगे ना लगे, आप लोगों ने बस बैठना है, बैठना ही है। बैठने को कहा करते थे क्योंकि उनको मालूम था कि जितना चिर आप बैठोगे, बैठने से आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, शरीर के स्थिर होने के साथ साथ आप लोगों का मन भी स्थिर हो जाएगा, मन का पर्दा हटेगा, एकदम से ऊपर चले जाओगे। बहुतों को एहसास हुआ होगा अपनी सूरत के ऊपर को चढ़ने का। अब कई कहते हैं कि जी हमारा इतना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ना बिल्कुल नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब जब से तुम लोग मेरे सत्संग सुनने लगे हो तो मेरी आप लोगों से इतनी ही विनती है कि अब तो आप लोग थोड़ा जागो, अब तो आप लोग ढंग से बैठना शुरू करो। अगर ढंग से अब भी आप लोगों ने बैठना शुरू कर दिया तो अब भी दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पास ही है। तुम लोग मंजिल पर ही बैठे हुए हो, हल्का सा धक्का और पहुंच गए। अब मेरे जो फुफ्फड़ जी हैं कहने लगे कि यार मेरी तो उम्र बड़ी हो गई, मेरा तो घुटने दर्द करते हैं, ये है वो है। हालांकि बढ़िया चलते फिरते हैं, हल्की फुल्की बीमारियां तो अपनी जो उम्र है उसके साथ लगती ही रहती हैं। तो मैं उनको कहने लगा फुफ्फड़ जी यहाँ तो 75 साल की दादियाँ हैं, उनकी सूरतें चढ़ रही हैं। अब 75 साल कितनी उम्र होती है, अब मरे तब मरे, कल मरे, क्या ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगले पल मौत आ सकती है। तो उनका अगर फ़ायदा हो रहा है, उन्होंने 6-6 महीने पहले ही शुरू किया है, तो आपका क्यों नहीं फ़ायदा हो सकता। परंतु फिर भी तो इसको कहते हैं कि अपने आप पर कृपा ना करना। जो व्यक्ति खुद ही नहीं करना चाहता उसके लिए बहाने ही बहाने होते हैं। तो बहानेबाजियों को छोड़ो, 2 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 25 मिनट बैठो, आपकी अपनी मौज है, जितना देर बैठना चाहते हो बैठो। तो इसी को कहा जाता है श्रद्धा। श्रद्धा इसी को कहा जाता है गुरु पर पूर्ण विश्वास। हमने बस बैठना है, फिर बुद्धि को मत लाओ, अजी बड़ी देर हो गई, आया क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तुम लोग बुद्धि को बार बार लाते हो, तुम लोग अपने मन को बार बार लाते हो, चाहत को बार बार लाते हो। इसीलिए तो मेरे अक्सर यही वचन होते हैं कि चाहत को अचाह में बदलो, जो चाहते हो वो सब छोड़ दो। हाँ, शुरू में पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में ये बात बढ़िया थी कि सांसारिक चाहत को छोड़कर मालिक से मिलने की चाहत को पैदा किया। अब सारी चाहतों को एक पोटली में इकट्ठा किया, मालिक की चाहत में लगा दिया। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ जो अगली स्टेज में जा चुके हैं कि मालिक के अलावा उनको कुछ चाहिए नहीं, मैं कहता हूँ मालिक से मिलने की भी चाहत छोड़ दो। अक्सर बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे कि जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं सच्चे, वे मुक्ति मोक्ष सचखंड की मांग नहीं करते, उनको तो सिर्फ मालिक से मालिक की मांग होती है। मालिक ही चाहिए, रत्ती भर भी और कुछ नहीं चाहिए। ना स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना सचखंड चाहिए। अब तो बस तू ही तू। हम तेरी भक्ति करते हैं इसीलिए क्योंकि हमारा तेरे से प्रेम है, इसीलिए नहीं कि हमें कुछ चाहिए। तो आप लोगों की जो चाहत है, इस चाहत को भी त्यागो। चाहत को जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही
एकदम से अंदर खिंचे चले जाओगे। मैं कहता हूँ पकड़ छोड़ो। आखिर पकड़ भी अगर आप लोगों की बनी हुई है, अगर पकड़ बनी रखी है, चाहे वो गुरु का शरीर ही क्यों ना हो। तुम लोग गुरु के शरीरों को देखते हो, अंतर की ज्योति को नहीं देखते। तुम लोग देखते हो कि अजी हमें लाल मोमबत्ती से प्रेम है, लाल रंग की मोमबत्ती से जो शरीर है उसका, कि नहीं नहीं काली मोमबत्ती अब हमें प्रिय नहीं है, हमें सफ़ेद मोमबत्ती नहीं चाहिए। तो ऐसा तुम लोगों का प्रेम है। तुम लोग शरीरों से बंधे रहते हो। अक्सर बाबा जी महाराज जो अब के मौजूदा बैठे हैं, गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, अक्सर कहा करते हैं कि गुरु देह नहीं है, देह गुरु नहीं है। गुरु वो है जो इस देह में बैठा है, इस देह के अंदर से इस देह का सहारा लेकर उपदेश कर रहा है। ना तो औकात है इस देह में गुरु बनने की, और ना ही औकात है इस शरीर में देह में शिष्य बनने की। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द ही गुरु है। जो अंतर्नाद तुम्हारे अंदर ध्वनि चलती है, ये गुरु है। और तुम्हारी जो सुनने की ताकत है, सुरती होश, ये उसकी शिष्य है। ये अक्सर कहा करते हैं। तो मैं बहुत सारे वीडियोस देखे, मैसेजेस पढ़े, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो लोग हैं ये कोई एक रंग की मोमबत्ती से ही प्रेम करते हैं। ये रोशनी को नहीं देखते, मोमबत्तियों के रंगों को देखते हैं। नहीं नहीं जी हमें काली मोमबत्ती ही पसंद है, हमें नीली नहीं चाहिए, नीली से हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो बच्चों जैसी बात हो गई। अक्सर मैं छोटे होते लड़ा करता था अपने भाई से। वो छोटी छोटी वो पाइप आती थी, उसमें वो मीठा पानी भरा होता था। छोटी छोटी पाइपें लाल नीली पीली अलग अलग हुआ करती थी। तो मैं अक्सर कहा करता था नहीं नहीं मुझे लाल चाहिए, मुझे सफ़ेद चाहिए, मुझे नीली काली नहीं चाहिए। तो ये बच्चों जैसी बातें हैं। अरे कुछ तो बड़े बनो। माना कि प्रेम थोड़ा मुश्किल होता है, रोशनी से प्रेम क्यों नहीं करते। मोमबत्ती आई, लाल मोमबत्ती आई, रोशनी जल गई, तुम्हारे घर में रोशनी हो गई। मोमबत्ती आई काली, आ गई जी, पुरानी मोमबत्ती चली गई, नई मोमबत्ती आई। तो मोमबत्तियों के शरीरों से प्रेम क्यों, काहे का प्रेम। ये प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। ये बात तो बाबा जी महाराज भी कहते हैं कि तुम लोगों का शरीर के साथ प्रेम जुड़ा हुआ है, सच्चा प्रेम अभी तुम लोगों के भीतर आया नहीं। माना कुछ हद तक ये प्रेम भी ठीक है, परंतु हमने सच्चे प्रेम की तरफ बढ़ना है, जो प्रेम अंदर से आएगा। गुरु से अगर बाहरी शरीर से प्रेम है तो गुरु के हुक्म के मुताबिक उसकी पालना करके, अमल करके उसके हुक्म की पालना करो। बैठो तो सही यार, तुम लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो। कोई बात नहीं, घुटने दुखते हैं, टांगे सीधी करके तो बैठ ही सकते हो। अजी छोड़ो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी परेशानी है, लेट कर तो कर ही सकते हो। क्या लेटने से अलावा अब और तो कोई दशा है ही नहीं। लेट के करो, बैठ के करो, टांगे सीधी करो, जैसा भी है बस करो। करना बस इतना है, खुद को बिठाना है, शरीर को ढीला छोड़ना है और कुछ नहीं करना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रूह जब तीसरा तिल को तोड़कर आगे जाती है तो क्या होता है। आज से पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना, तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा। और भी मैंने अगस्त महीने में बहुत सारी वीडियोस दी हैं। शायद 12 अगस्त का सत्संग दिया था, एक 22 का, एक 30 का, तो उसमें ध्यान के बारे में मैंने बताया था और प्रैक्टिकल भी करवाया था। आप जी उनको भी सुन सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि गुरु का जो हुक्म है, हुक्म को फिर मानो। अगर गुरु बना लिया ना, अगर सच्चे दिल से अपना सर तोड़ के, अहंकार रूपी सर गुरु के चरणों में झुका दिया ना, जिधर मर्जी हो तुम, ज़रूरी नहीं ब्यास के ही गुरु तुम्हें बढ़िया लगें या ब्यास के ही गुरु तुम्हें सच्चे लगें। मैं नहीं कहता कि सच्चे नहीं हैं, क्योंकि मेरे खुद के गुरु वही हैं, बाबा गुरिंदर सिंह जी। आप लोगों के भी जितने भी गुरु हैं, कहीं कोई कहीं से सुनता है मुझे, कोई कहीं से सुनता है, अजी उनके चरणों में शीश तो निभाओ, झुको तो सही। जो हुक्म है उसकी पालना तो करो। अगर हुक्म की पूरी पालना की जा रही है, अब जैसा कि तुम लोग बचपन में बहुत से होंगे जो स्कूल में पढ़ाई किए होंगे या उनको पता होगा कि अगर बच्चा 3-4 नंबर से फेल होता होगा
तो शिक्षक में इतनी दम है, शिक्षक को इतनी उपलब्धि है कि वो ग्रेस मार्क देके तुम्हें पास कर दे। अगर 33 नंबर में पास होना होता है, अगर 29 है या 30 है, तो 3, 4, 5 नंबर देकर तुम्हें पास कर सकता है, परंतु उसके लिए 29 या 30 नंबर भी तो आने चाहिए। तो इसी प्रकार से गुरु भी इस प्रकार से तुम लोगों की मदद करता है कि चलो ठीक है, करता है, हुक्म मानता है, जो मैंने कहा है वो करता है। तो गुरु अपने आप ही अपनी तरफ से खुद की शक्ति देकर तुम्हारी ब्लॉकेज को हटाता है और तुम्हें एकदम से अपने जैसी अवस्था प्रदान कर देता है। परंतु हुक्म मानो तो सही। तो श्रद्धा का अर्थ ये है, गुरु के प्रति पूरे विश्वास का अर्थ ये है। तो किसी ने जाना है और जिसने जाना है वो सत्य वह बता भी नहीं सकता कि क्या जाना है, वह भी नहीं कह सकता कि क्या जाना है, प्रमाणित भी नहीं कर सकता कि क्या जाना है। ऐसे आदमी का हाथ पकड़ लेना सबसे बड़ा कार्य होता है और ऐसे आदमी का हाथ पकड़ लेना मस्तों का ही काम होता है, दीवानों का काम हो सकता है। और ऐसे आदमी के साथ ज्ञात को छोड़कर अज्ञात की यात्रा पर निकलना, जाने माने तट को छोड़ना और उसकी नौका में बैठना और पता नहीं दूसरा किनारा हो या ना हो, साहसी लोगों का, दुस्साहसी लोगों का ही काम हो सकता है। धर्म कायरों की बात नहीं है। ज्ञात की दुनिया क्या है जानते हो, सूरज है, चांद है, तारे हैं, बाहर की दुनिया, संसार, हमारा प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, हमारा प्रधान कौन है, या हमारे यार दोस्त रिश्तेदार कौन है, क्या है, ये सब तो तुम लोग जानते हो। ये नहीं जानते कि अज्ञात क्या है। अज्ञात जिसको अभी जाना नहीं गया है, भीतर की जो यात्रा है, अंतस की जो यात्रा है, इस यात्रा को कहा जाता है अज्ञात की यात्रा। तो अक्सर ऐसा उल्टा होता है, मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में, तुम इकट्ठा पाओगे कायरों को। धर्म तो साहसियों की, दुस्साहसियों की बात है। धर्म डर से पैदा नहीं होता और तुम्हारा तथाकथित भगवान तो सिर्फ डर का ही निर्माण है। असली भगवान डर से पैदा नहीं होता, असली भगवान तो निडरता की यात्रा का अनुभव है, अभय की यात्रा का अनुभव है। श्रद्धालुओं से बड़ा जगत में कोई निर्भय व्यक्ति नहीं है, क्योंकि चल पड़ता है बेचारा अनजाने मार्गों पर। गुरु ने कहा है कि चलो तो चलो, किसी पर भरोसा करके, गुरु पर भरोसा करके। और ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना है जो बिल्कुल गूंगा है, जो सैनी सैनी तो करता है मगर कुछ बोलता नहीं। इसके पीछे जाने की हिम्मत केवल उनको हो सकती है जो इसकी आंखों में झांके, जो इसके पास आए, जो इसके आसपास की तरंगों से आंदोलित होना सीखें। इसकी तरंगें ही समझा सकती हैं, इसका अस्तित्व ही तुम्हारे भीतर पुकार दे सकता है। मुझे बात याद आती है, चांदनी अब की नई ही है, नई ही माधुरी, राग के दीपक जले रे, प्रेम की जगमग पुरी, आज के यह दिन सनम घर घर पपीहा बोलता, दूर मधु मुरली बजी, बन बन वियोगी डोलता। शिष्य तो नादान है, उसे तो कुछ पता नहीं, और गुरु की बाणी अटपटी है, उलट बांसुरी है, क्योंकि वह जो कहना चाहता है किसी और लोक की बात है, इस लोक की भाषा में बंधती नहीं, फंसती नहीं। वह किसी ऐसे लोक की बात है कि उसे इस लोक तक खींच खींच कर लाओ, मर जाता है। अब जैसे तुम हवाओं को पेटियों में बंद नहीं कर सकते और ना सूरज की किरण को झोलियों में बंद कर सकते हो, ऐसी ही बात है। अब जैसे अगर कोई वीडियो भेज दे तुम्हें कि जी यहाँ हवा चल रही है, बारिश हो रही है या सूरज निकला है, तुम उस दृश्य का दर्शन तो कर सकते हो, महसूस नहीं कर सकते। वो थोड़ा डुप्लीकेट सा काम चल जाएगा। तो ऐसे ही आकाश को मुट्ठियों में बंद नहीं कर सकते। और जब घटना घटती है तो एक तरफ तो आदमी बिल्कुल गूंगा हो जाता है और एक तरफ बड़ी गुनगुन पैदा होती है, मगर गुनगुन भी बेबूझ होती है। गुल बनूं, बुलबुल बनूं, कोयल बनूं की चकोर रे, समझ में नहीं आता कि क्या करूं।
फूल बनकर प्रकट करूं, बुलबुल बनाकर गा दूं, कोयल बनूं कू करके, शायद खबर पहुंचे जो कि चकोर बनूं। अद्भुत घटा है, मीरा नाचे, नाच कर कहे, गाकर कहे, और मीरा नाची भी खूब और मीरा गाई भी खूब। फिर भी जो अनकहा था अनकहा है। कहते तो हैं दरिया जी कि दरिया कहे शब्द निर्वाणा, मगर कहाँ कह पाती है, बस गूंगों के इशारे। रंग ही कुछ और है वह जब फकीरा व्यस्त हो, रंग ही कुछ और है वह जब फकीरा व्यस्त हो। जग उदय या मस्त हो, धुन में कबीरा मस्त हो। माघ में फागुन लगे, रिमझिम समन बरसात हो। चांदनी इस पर लगी, पतझाड़ में फलपात हो। सब ऐसा उल्टा हो जाता है। इस जगत के नियम उस जगत के नियमों से विपरीत है। उस जगत के नियम, उस जगत का गणित, उस जगत का तर्क इस जगत के विपरीत है। इसलिए अनुवाद नहीं हो सकता, भाषांतर नहीं हो सकता। हिंदू से अंग्रेजी करना आसान, अंग्रेजी से जापानी करना आसान, जापानी से रूसी भाषा में अनुवादित करना आसान। अनुवाद हो सकते हैं, यद्यपि इसमें भी बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन उस मस्त के लोक की अनुभूति को इस दीन और दरिद्र मनुष्य के मनोविज्ञान में अनुवादित करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। उस प्रकाश के लोक को अंधों की भाषा में अनुवादित करना बहुत कठिन है। कठिन ही नहीं, असंभव है। आज के ये दिन सनम, घर घर पपीहा बोलता, दूर मधु मुरली बजी, बन बन वियोगी डोलता। यह अजब संध्या हुई, शंका हुई कि प्रभात है, अब गजब की रात है कि दिया जले तो प्रात है। मगर जब घटती है तो हालांकि गूंगा हो जाता है जिसे घटती है, मगर उसके गूंगेपन में भी बड़ी मुखरता है। वह नाचता है, गाता है, पुकारता है, हंसता है, चिल्लाता है। और जिनके पास थोड़ी भी समझ है, जिनके पास रत्ती भर भी बुद्धिमत्ता है, वे ज़रूर देख लेते हैं कि मिल गया इसे कुछ, कोई हीरा मिल गया है उसे जो कह नहीं पा रहा है। और फिर भी ये जो सारी मस्ती है, ये जो सारा उतर रहा है मधु का मदमाता, ये कुछ भी नहीं है, उस परम प्रिय के चरणों की धूल है। लेकिन उस जगत की धूल भी यहाँ के हीरे मोतियों से ज़्यादा बहुमूल्य है। धूल भी कुछ और ही ये रत्न का अभिमान है अभी देखा ना जलवा, योगिनी नादान है। वह जो शिष्य है उसने तो अभी देखा नहीं जलवा, जलवे की बातें कैसे समझे। इसीलिए श्रद्धा, इसीलिए भरोसा गुरु पर, जिस पर भरोसा आ जाए उसके पीछे गल जाना। भटकना हो तो कोई फिक्र नहीं, पर भूल चूक भी हो जाए तो घबराना मत। बिना भूल चूक के कोई सत्य के दरवाजे पर कभी पहुंचता भी नहीं है। बहुत होशियारी ना करना। मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं, कॉल पर पूछते हैं कि हम सद्गुरु को कैसे पहचानें। मैं उनसे कहता है चलो जिससे प्रेम लग जाए उसके पीछे चलो। अगर सद्गुरु हुआ तो ठीक, अगर असद्गुरु हुआ तो सद्गुरु के पहचानने के कुछ उपाय हाथ लगेंगे कि असद्गुरु कौन है ये समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको 2-4 बातें बताई। पहले से ये बैठकर सोचोगे कौन सद्गुरु कौन असद्गुरु कभी जान ना पाओगे। ये बातें जानने की हैं। जिससे प्रेम लग पाए, लग जाए प्रेम, बस चल पड़ो। असद्गुरु होगा तो भी धन्यवाद देना कि चलो इतना तो समझ आया कि असद्गुरु कौन होता है, ये भी काफ़ी है। 50% काम पूरा हुआ। अब असद्गुरु की पहचान हो गई तो सद्गुरु की पहचान ज़्यादा दूर नहीं। जिसने नकल को पहचान लिया कि ये नकल है तो असल भी होगा। असल के बिना नकल पैदा कैसे होगी। अब ये नाइकी के शूज़ होते हैं, आईफोन है, अब ये होंगे असल में है, तो इसीलिए तो नकल पैदा होती है। जिसने अंधेरे को अंधेरे की तरह जान लिया, रोशनी की तरफ कदम उठा लिया, और जिसने असत्य को असत्य की तरह पहचान लिया, अब सत्य ज़्यादा दूर नहीं है।
भजन भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, प्रीति प्रतीति इक नाम, सोई संत विवेकी दास। ये ऐसे मस्तों की बातें हैं कि बस एक ही बात काम आ सकती है, श्रद्धा, गुरु पर पूरा विश्वास। भजन भरोसा एक बल। यहाँ तो एक ही बल है कि नाचते हुए कबीर के साथ नाचना, गाती मीरा के साथ गाना, गुनगुनाते दरिया के साथ गुनगुनाना। भजन भरोसा एक बल। ये भजन तुम्हें पकड़ता रहे, डूबते जाओ तुम, डूबते चले जाओ, डूबते जाओ। बस एक दिन यही तुम्हारा बल हो जाएगा, क्योंकि यही तुम्हारा अनुभव हो जाएगा। मीरा के साथ नाचते नाचते एक दिन तुम भी जान लोगे कि किस बांसुरी की धुन को सुनकर मीरा नाच रही। वह बांसुरी की धुन तुम भी मीरा की तरह नाचोगे तो सुनाई पड़ेगी। संत कबीर के साथ मस्त होते होते एक दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कबीर को कौन सा स्रोत मिल गया है जिसके कारण ऐसी मस्ती है, और वह स्रोत तुम्हारे भीतर भी है, सिर्फ बोध की बात है। भजन भरोसा एक बल, एक आस विश्वास। उस परम सत्य की खोज में तो श्रद्धा ही एकमात्र आशा है, और जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं, नामदान लेकर भी उनके जीवन की कुल निष्पत्ति निराशा होगी और कुछ भी नहीं। वे व्यर्थ के ठीकरे जोड़ने में ही जिंदगी को बिता देंगे। दहर में क्या क्या हुई हैं इनकलाबाते अजीम, आसमां बदला ज़मीन बदली, ना बदली खुए दोस्त। इस दुनिया में सब बदलता रहा है, सिर्फ उस परम प्यारे के ढंग नहीं बदलते, उस प्यारे दोस्त की आदतें नहीं बदलती। वह अभी भी भजन से रीझ जाता है, वह अभी भी नाचने वालों के साथ नाचने लगता है। तो इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ, सिमरन करें और भजन में डूब जाएं, श्वास क्रिया करें और कुछ न करने में डूब जाएं। इसी से आप लोगों का फ़ायदा होगा, इसीलिए आप लोगों का उद्धार होगा। और गुरु जो कह दे बस पत्थर पे लकीर है, जो हुक्म। नामदान के बाद तो हुक्म है, मनिए पाइए। अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो आप जी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और भजन सिमरन श्वास क्रिया करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है।
ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस, उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक
तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।